वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो डियर स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10 के लिए एक नया चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो चैप्टर है पिछले साल ये डिलीटेड था, लेकिन सेशन 2023 और 2024 के लिए ये चैप्टर फिर से ऐड किया जा चुका है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लंबा लेक्चर है, लेकिन फिर भी हम लोगों को इसके बारे में बात करना होगा। सबसे पहली बात है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक तरह का रिस्पॉन्स देना। सपोज़ दैट कि कोई ह्यूमन बींग्स है, इस ह्यूमन बींग को कहीं से कोई आवाज़ आई, साउंड इसके पास आई, तो साउंड यहाँ पर कहलाएगा स्टिम्युलस, और इस साउंड को सुनने के बाद ये ह्यूमन बींग कुछ ना कुछ ज़रूर रिएक्ट करेगा। इस साउंड की तरफ ये ह्यूमन बींग क्या करेगा कि इस साउंड की तरफ ये ज़रूर कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्ट कर रहा है, इस रिएक्ट को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलस। मतलब कि स्टिम्युलस यहाँ पर साउंड है कि जो भी साउंड इसके पास आया है, इस साउंड के हिसाब से इसने कुछ ना कुछ रिएक्ट किया। सपोज़ दैट इसे किसी ने इसका नाम लेके बुलाया, सपोज़ दैट इसका नाम कुछ भी है XYZ। तो जब इसे बुलाया गया इसका नाम लेकर के, जब साउंड इसके कानों तक पहुंची, तो वो साउंड इसके कान के थ्रू इसके ब्रेन के पास पहुंचेगा और इसका ब्रेन कोऑर्डिनेट करेगा। इसको बताया जाएगा कि कोई तुम्हें आवाज़ दे रहा है, और फिर ये ह्यूमन बींग्स जो XYZ था, ये जिधर से आवाज़ आ रही है उसके तरफ कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। या तो देखेगा, या यस बोलेगा, या नो बोलेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर रिएक्ट करेगा। तो ये जो साउंड आ रहा है स्टिमुलस है, और इसने जो रिएक्शन दिया है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, ये इसका रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन। तो यही इस चैप्टर में पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन। कोई भी अगर लिविंग बींग है, कोई भी एनिमल्स है, ह्यूमन बींग भी एनिमल है, तो यहाँ पर वो किसी न किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दे रहा है। यही पहचान है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो इसी कोऑर्डिनेशन के थ्रू कोई भी लिविंग बींग क्या करता है कि अपने कंट्रोल को मेंटेन करता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कंट्रोल को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो यही इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है, और इसी सिस्टम के थ्रू हमारा बॉडी हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस यूजिंग नर्वस सिस्टम is the characteristic feature of animals। ये एनिमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे एनिमल कोई भी रिस्पॉन्स दे रहा है। इस बात को यहाँ इस डायग्राम में हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज़ दैट ये अगर कोई ह्यूमन बींग्स है, एक डायग्राम बनाते हैं, रफ स्केच। ये ह्यूमन बींग की बॉडी है, ये ह्यूमन बींग की बॉडी है। ठीक है, अपर हाफ मैंने बनाया है। तो यहाँ पर सपोज़ दैट ये इसका वेस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, वेस्ट है ये इसका। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के बॉडी में हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, ब्रेन होगा। ये इसके हेड वाले पार्ट में ये ब्रेन है, और ब्रेन क्या करता है कि हर एक सिस्टम को ब्रेन रिस्पॉन्स देता है। और ब्रेन के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास जो बैकबोन है, यहाँ पर बैकबोन होता है, ये बैकबोन। इस बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड भरा होगा, ये है बैकबोन। और इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इस वर्टिब्रल कॉलम में हम लोगों को क्या मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा हम लोगों को, स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये एक स्पाइनल कॉर्ड है जो किसी भी बाहर से किसी भी तरह के स्टिमुलस को अपने पास रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचा देता है।
जैसे कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से और भी कुछ कुछ इस तरह से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ हमारे बॉडी में निकले हुए होते हैं। जैसे सपोज दैट इस ह्यूमन बीइंग को किसी ने इस वाले पार्ट पे टच किया, यहाँ से कोई स्टिमुलस आया और इसे यहाँ पे टच किया गया, तो ये जो स्टिमुलस है, मैं यहाँ लिखता हूँ स्टिमुलस, ये जो स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस यहाँ से इस फाइबर के थ्रू रिसीव किया जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाएगा, बैकबोन में, और बैकबोन यहाँ से इन्फॉर्मेशन को सीधे ट्रैवल करते हुए लेके जाएगा हमारे ब्रेन में। तो यहाँ बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड लगा होता है और ब्रेन में ये सिग्नल जाएगा। अब ब्रेन में ये बताया जाएगा इसे कि तुम्हें किसी ने टच किया है और कहाँ टच किया है। सपोज दैट ये जो टच हो रहा है स्टिमुलस, सपोज दैट ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पर टच किया गया, तो इसका ब्रेन इसको ये बताएगा कि तुम्हारे बॉडी के इस पार्ट में कुछ हॉट ऑब्जेक्ट है जो टच हो रहा है और इसके वजह से तुम्हें जलन हो रही है, ठीक है। इसको यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन फील होगा। तो ये क्या करेगा कि यहीं से वापस फिर ब्रेन एक सिग्नल भेजेगा, कमांड भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो मैसेज आएगा, तो इस ह्यूमन बीइंग के पूरे बॉडी में मसल्स लगा हुआ है, यहाँ पर जो मसल्स होंगे, यहाँ पे जो मसल्स फाइबर लगे होंगे, ये मसल्स इसके बॉडी के एक्टिवेट हो जाएंगे और मसल्स के एक्टिवेट होने से ये ह्यूमन बीइंग्स यहाँ से अपने आप को मूव करके साइड कर लेगा, या फिर इसके हाथों के मसल्स को एक्टिवेट किया जाएगा और अपने हाथों से क्या करेगा, इस हॉट ऑब्जेक्ट को ये यहाँ से हटा पाएगा। तो यहाँ जो स्टिमुलस आया है, इस स्टिमुलस का रिएक्शन कहाँ से मिल रहा है, ब्रेन से, ब्रेन के हेल्प से ये क्या कर रहा है, किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स दे रहा है। तो नर्वस सिस्टम वही है। तो नर्वस सिस्टम का एक दूसरा हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं कि द सिस्टम थ्रू विच एनी एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, सिंपली इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यही कहलाता है नर्वस सिस्टम, इसी को हम लोग बोलते हैं। ये काफ़ी सिंपल सी बात थी। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर नर्वस सिस्टम के टाइप्स को देखा जाए, नर्वस सिस्टम, इस नर्वस सिस्टम के टाइप्स को अगर देखा जाए तो नर्वस सिस्टम एक्चुअली में दो टाइप का होता है। पहला CNS, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका पूरा नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट आता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ह्यूमन बींग्स का या फिर किसी भी एनिमल का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेंबर हैं। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का, उसको हम लोग बोलते हैं PNS, यानी कि इसका पूरा नाम है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। PNS यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, जो हमारे बॉडी में हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके जितने भी नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, जैसे कि यहाँ से नर्व्स बाहर निकले हुए हैं, यहाँ से ये न्यूरॉन्स का एक जो फाइबर है, ये पूरा फाइबर हमारे न्यूरॉन्स का बाहर निकला हुआ है। तो ये जो न्यूरॉन्स जो ब्लू कलर से जो दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं होगा, ये हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम ये होता है कि किसी भी स्टिमुलस को ट्रांसफ़र करके ब्रेन में पहुंचाएगा, और ये ब्रेन भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ये किसी भी चीज़ को कमांड देगा हमारे बॉडी में कि अब हमको क्या करना है। समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल सी बात है। तो ये साइड वाला जो नर्वस सिस्टम का जो फाइबर दिखाई दे रहा है, इन सबों को हम लोग कहेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या हो गया, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के हमारे बॉडी में जितने भी नर्वस सिस्टम है, ये सब के सब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसका एग्जाम्पल, एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जितने भी सिस्टम हमारे बॉडी में मिलेंगे वो सब के सब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहलाएंगे। तो हमारे बॉडी में जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है। सिंपली नर्वस सिस्टम काम करने के लिए हम किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं,
ये स्टिमुलस यहाँ से इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे मैसेज को लेके हमारे ब्रेन तक जाता है। हमारे ब्रेन में इस बात का कोडिंग होता है, देखा जाता है कि आखिर कौन सा मैसेज आया है। अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है तो हमारा ब्रेन हमें बताएगा कि भाई कोई हॉट ऑब्जेक्ट है जो आपके बॉडी के पार्ट को टच कर रहा है। अब हम लोगों की टेंडेंसी होती है कि जहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से हम हट जाते हैं, अपने आप को मूव करके हटाते हैं। तो मूव करने के लिए हमारे बॉडी का मसल्स एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि जो मूवमेंट हमारे बॉडी में है वो हमारे मसल से होता है। तो ब्रेन से फिर एक सिग्नल आएगा इस स्पाइनल कॉर्ड में, और यह सिग्नल यहीं से वापस जाएगा और हमारे बॉडी के इस वाले मसल्स को, इस आसपास के जितने भी मसल्स हैं जहाँ से मूवमेंट होता है, उस मसल्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है और हम वहाँ से मूव करके हट जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन के हिसाब से हमारा बॉडी कंट्रोल में रहता है। तो अभी तो छोटे छोटे वीडियोस मैं बना रहा हूँ, और आगे और भी वीडियोस बनाऊँगा धीमे धीमे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरह से करके इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है। लेकिन ये लंबा चैप्टर है, एक क्लास में पॉसिबल नहीं है इसे कंप्लीट करना। तो छोटे छोटे लेक्चर्स में हम लोग मिलेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।